इतना ही नहीं, रक्षा मंत्रालय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए लगातार मिशन मोड में काम कर रहा है। एक समय देश में 65 से 70% रक्षा सामग्री बाहर से आयात हो रही थी, लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है और हम 65% का सामान भारत से ही खरीद रहे हैं। यह बदलाव भारत में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। एक समय वह भी था जब भारत की दुनिया भर में गिनती सबसे बड़े रक्षा सामानों के आयातक देश के रूप में होती थी। अब भारत की गिनती दुनिया के निर्यातकों में होने लगी है और अब भारत लगभग 70 देशों में रक्षा उपकरण और सामान निर्यात कर रहा है। यह नए भारत की नई और बदलती हुई तस्वीर है। प्रधानमंत्री जी ने हमारे सामने 2024-25 तक $5 बिलियन यानी लगभग 35,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है। हम इस लक्ष्य को भी हासिल करके रहेंगे, मैं यह प्रधानमंत्री जी को आश्वस्त करना चाहता हूं। और प्रधानमंत्री जी, मैं आपकी मौजूदगी में यह विश्वास देश की जनता को दिलाना चाहता हूं कि वह दिन जल्द आएगा जब देश की रक्षा जरूरतों का 90% सामान मेड इन इंडिया होगा और इसमें कहीं दो मत नहीं है। और इस अवसर पर इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए देश की रक्षा के प्रति अटूट संकल्प को पुनः व्यक्त करते हुए और पुनः आपकी उपस्थिति के लिए आभार व्यक्त करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय रक्षा मंत्री जी, आपके प्रेरणात्मक शब्दों के लिए। साथियों, वैश्विक महामारी के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अभिकल्पित विकास के विजन को रक्षा मंत्रालय ने पूरी प्रतिबद्धता से अमल में लाने का प्रयास किया है। रक्षा मंत्रालय प्रधानमंत्री जी की आत्मनिर्भरता के विजन, मेड इन इंडिया की संकल्पना, आपदा को अवसर में बदलने की सोच और लोकल से ग्लोबल की आकांक्षा का कायल है और दिन रात एक करते हुए उस मुहिम को अपने दल बल के साथ पूरा करने में जुटा हुआ है। आज देश के महत्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्रों में रक्षा कॉरिडोरों की स्थापना उसी प्रेरणा और प्रयास का परिणाम है। यह परियोजना भारत के एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में विदेशी निर्भरता को समाप्त करने की दिशा में एक अहम पहल है। देवी और सज्जनों, इस संबंध में उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना से संबंधित प्रस्तुत है आपके सामने एक फिल्म, उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये शब्द आज भी हर भारतवासी के दिल में देशभक्ति का जज्बा भर देते हैं और हम सबको आजादी के उस दौर की याद दिलाते हैं जब झांसी की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई ने अपने साहस से अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया था। तब से भारत की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी रानी लक्ष्मीबाई के साथ साथ झांसी का भी नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। उसी झांसी को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में इस बार रक्षा क्षेत्र में नई पहचान मिल रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण मिशन मोड में हो रहा है। डिफेंस कॉरिडोर के लिए अब तक 4,000 करोड़ के निवेश प्राप्त हो चुके हैं। ये एल आकार का गलियारा विविध संभावनाएं प्रदान करता है जो प्रदेश के महत्वपूर्ण शहरों जैसे अलीगढ़, आगरा, लखनऊ, कानपुर, झांसी व चित्रकूट को जोड़ेगा। आज उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर के झांसी नोड में भारतीय सशस्त्र सेनाओं के लिए विश्व स्तरीय रक्षा उपकरण बनाने वाली कंपनी भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी BDL अपनी नई इकाई स्थापित करने जा रही है, जहां कई प्रकार के आधुनिक व उत्कृष्ट रक्षा उपकरण, अस्त्र प्रणालियां तैयार की जाएंगी, जिनमें विशेष तौर पर शामिल हैं टैंक रोधी संचालित प्रक्षेपास्त्र, जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल और पानी में मार करने वाले अस्त्र।
साथ ही यहाँ मिसाइल संबंधी प्रपल्शन सिस्टम भी बनाए जाएंगे, जिनका उपयोग सभी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और आने वाले समय में बनाई जाने वाली मिसाइलों में किया जाएगा। इस इकाई के बन जाने से देश की रक्षा शक्ति को बढ़ावा मिलेगा। यहाँ MSME स्थापित करने की योजना भी बनाई जा रही है। क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों के साथ साथ आवासीय टाउनशिप भी स्थापित होने से जहां एक ओर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, वहीं पारंपरिक उद्योगों को बढ़ावा मिलने से हुनर को पहचान मिलेगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर के मजबूत होने से झांसी की तस्वीर बदल जाएगी। आज उत्तर प्रदेश भारत को रक्षा उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और प्रधानमंत्री जी के मेक इन इंडिया अभियान में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। सोच ईमानदार, काम दमदार। और अब हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र आग्रह करेंगे कि वो अपने कर कमलों द्वारा एक प्लाक यानी लेख पट्टिका का अनावरण कर 400 करोड़ रुपए की लागत वाली भारत डायनामिक्स लिमिटेड की प्रोपल्शन सिस्टम निर्माण सुविधा का बटन दबाकर शिलान्यास करें। इसके द्वारा प्रधानमंत्री जी, आपके आत्मनिर्भर भारत के प्रगतिशील विजन को नया बल मिलेगा और साथ ही इस परियोजना से झांसी का रुतबा और ऊंचा होगा और हमारी झांसी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त होगी। और अब इसी मंच से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी झांसी और बुंदेलखंड के विकास तथा प्रगति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। आज पूरा विश्व मानता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के जनक और सूत्रधार हैं। समस्त विश्व के लोगों को मोदी जी ने हाल ही में अक्षय ऊर्जा का अनुपम विचार दिया है। उन्होंने ही विश्व को वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड का मंत्र देकर सभी देशों को सौर ऊर्जा की निरंतर उपलब्धता के प्रति आश्वस्त किया है। हम माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र अनुरोध करेंगे कि वे अपने कर कमलों से आज गौराथा में बनने वाले 600 मेगावाट क्षमता वाले सोलार प्लांट की एक लेख पट्टिका का अनावरण कर आधारशिला रखने का शुभ कार्य करें। देवी और सज्जनों, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी झांसी को एक और प्रेरक तोहफा देने वाले हैं। जी हां, भारत रत्न से विभूषित स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश भर के जन जन और कण कण में आज भी मौजूद हैं और हमेशा रहेंगे। हर जन का ये मानना है कि अटल जी के विचारों की महक से देश में एकता और सद्भावना का संदेश घर घर में पहुंचता रहता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से गुजारिश है कि वे झांसी में सुरुचिपूर्ण तरीके से नव विकसित अटल एकता पार्क स्थानीय जनता को समर्पित करने के मुबारक काम को अंजाम दें। बटन दबाकर। प्राची में अरुणिम की देख रेख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, मैं गीत नया गाता हूँ। महान श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के ये शब्द आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। द अटल एकता पार्क राष्ट्र को समर्पित किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने। आइए हम सब मिलकर उन्हीं की कल्पना का एक नया दिया जलाएं और इस देश को एक नई सवेरे की ओर ले जाएं। देवी और सज्जनों, कई सारी महत्वाकांक्षी योजनाओं के द्वारा उत्तर प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने और इसे विश्व के मानचित्र पर दर्शाने का सपना देख रहे हैं हमारे अपने कर्मयोगी योगी आदित्यनाथ जी। अब मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी से निवेदन करूंगा कि वो हम सबको अपने प्रेरणात्मक शब्दों से संबोधित करें। श्री योगी आदित्यनाथ जी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, रक्षा राज्य मंत्री माननीय श्री अजय भट्ट जी, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग के राज्य मंत्री
माननीय श्री भानु प्रताप वर्मा जी, माननीय सांसद श्री अनुराग शर्मा जी, आज के इस राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व में यहाँ पर उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, रक्षा सेनाओं के सभी अध्यक्षगण, रक्षा सचिव समेत सभी उपस्थित गणमान्य अतिथिगण, उपस्थित महानुभाव, मैं वीर और वीरांगनाओं की इस पावन धरती झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के त्याग और बलिदान की इस पावन धरती पर राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व के आज के समारोह में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, अन्य सभी गणमान्य अतिथियों का उत्तर प्रदेश शासन की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज पूरा देश इस देश के प्रथम स्वतंत्र समर की अमर सेनानी रानी लक्ष्मीबाई की 193वीं पावन जयंती के कार्यक्रम को उनकी शौर्य और गाथा के साथ स्मरण कर रहा है। हम सब जानते हैं कि 1857 के प्रथम स्वतंत्र समर में विदेशी हुकूमत की चोलें हिलाने वाली महारानी लक्ष्मीबाई के शौर्य और पराक्रम को, शौर्य गाथा को वह हर भारतवासी बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े सम्मान के साथ स्मरण करता है। जिसे माता जन्मभूमि और मातृभूमि के प्रति जिसके मन में थोड़ा भी अनुराग है और मातृभूमि के प्रति रानी लक्ष्मीबाई के उस बलिदान को सदैव स्मरण करते हुए उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करता है। और उनका अमर वाक्य हम सब के लिए एक मंत्र बन गया, जिन्होंने इसी झांसी में 1857 के पूर्व विदेशी हुकूमत को चुनौती देते हुए कहा था कि मैं अपनी झांसी हरगिज नहीं दूंगी। यह आज भी हम सबको माता और मातृभूमि के प्रति एक नया समर्पण का भाव हम सबके प्रति, हम सबको व्यक्त करने के लिए प्रेरित करता है। आज जब हम 193वीं पावन जयंती पर रानी लक्ष्मीबाई के इस पावन कार्यक्रम में हम यहाँ पर रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में इस आयोजन में विभिन्न परियोजनाओं के साथ यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश का यह सौभाग्य है कि वे स्वयं भी उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं और देश के अंदर रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो 2 डिफेंस कॉरिडोर स्वीकृत किए थे उनमें से एक उत्तर प्रदेश को दिया। और आज उत्तर प्रदेश का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर इस दिशा में तेजी के साथ न केवल रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को, बल्कि उत्तर प्रदेश में रोजगार और नौकरी की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य भी कर रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि झांसी में 1034 हेक्टेयर का लैंड बैंक हमारे पास मौजूद है और जिसमें प्रस्तावित निवेश अब तक 603 करोड़ रुपए का हमें प्राप्त हुआ है। चित्रकूट में 101 हेक्टेयर का, कानपुर में 184 हेक्टेयर, अलीगढ़ में 81 हेक्टेयर और लखनऊ में 80 हेक्टेयर अब तक लैंड बैंक के रूप में हम लोगों ने अपने पास सुरक्षित रखा है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज यहां पर अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की
यहां पर लगभग 400 करोड़ रुपए की परियोजना की आधारशिला आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रखा है। मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर को डीआरडीओ के इस प्रोजेक्ट के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। यहां पर 183 हेक्टेयर भूमि हम उत्तर प्रदेश शासन ने भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को प्रदान कर दी है। उसकी सभी प्रकार की लीज डीड की रजिस्ट्री की सभी प्रकार की कार्रवाई संपन्न हो चुकी है और यह कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ने का होगा। आज का दिवस हम सब के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दुनिया को ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए और पूरी दुनिया को प्रदूषण मुक्त वातावरण देने के लिए जिस एक नए अभियान को आगे बढ़ाया है, जिसका वो स्वयं नेतृत्व पूरी दुनिया के अंदर कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश ने उनके नेतृत्व में 2017 से अब तक 1440 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट अब तक प्रदेश में कमीशन किए हैं और आज यहां पर प्रधानमंत्री जी ने स्वयं टीएसडीसी इंडिया लिमिटेड की भागीदारी से 600 मेगावाट के एक नए सोलर पावर प्लांट का यहां पर आधारशिला रखी है, जो इसी झांसी जनपद में स्थापित होगा। यहां पर इसके लिए हम लोगों ने पहले से ही 2850 एकड़ भूमि इसके लिए उन्हें आवंटित की है। 3000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश इसमें प्रस्तावित है और लगभग 6000 से अधिक रोजगार की संभावनाएं यहां पर इसके माध्यम से प्राप्त होंगी। इसके साथ ही यहां पर आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अटल एकता पार्क का भी लोकार्पण किया है। सरदेव अटल जी उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व उन्होंने देश की संसद में किया। भारत के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच एक भारत श्रेष्ठ भारत की उस परिकल्पना को साकार करता हुआ यह अटल एकता पार्क आज यहां पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की स्मार्ट सिटी मिशन का वह पार्ट है, जिसमें हमारे शहर भी अब केवल सामान्य बुनियादी सुविधाओं से युक्त न हो, बल्कि अपने आप में स्मार्ट बने और उस सोच को आगे बढ़ाने के लिए न केवल वहां पर अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम हो, बल्कि वहां पर लोगों को ये बुनियादी सुविधाएं भी प्राप्त हो, जिनके लिए शहरी क्षेत्र में एक सामान्य नागरिक आकर के एक विश्वास के साथ आता है। और आज उत्तर प्रदेश 17 ऐसी सिटी को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का कार्य कर रहा है। उसी स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत अटल एकता पार्क का लोकार्पण का कार्यक्रम भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने झांसी में भी यहां पर किया है। बुंदेलखंड के लिए आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस बात को लेकर के एक तरफ बुंदेलखंड के एक छोर पे प्रधानमंत्री जी ने आज जल जीवन मिशन से जुड़े हुए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से जुड़े हुए बड़े बड़े परियोजनाओं का लोकार्पण किया है, राष्ट्र को उन्हें समर्पित किया है। और आज दूसरी ओर रक्षा सेना को आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जय जवान जय किसान के इस अभियान को साकार करने और हर काम देश के नाम इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आज स्वयं बुंदेलखंड की धरती पर आकर के उन्होंने इस अभियान को आगे बढ़ाया है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व पर आजादी के अमृत महोत्सव के इस पावन अवसर पर राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व के इस आयोजन पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के इस त्याग और बलिदान की इस भूमि पर उनके 193वीं पावन जयंती पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए सभी उपस्थित गणमान्य अतिथियों का के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री जी, अपने संबोधन में राज्य में जारी विकास परियोजनाओं का विस्तार से विवरण देने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। ये मेरी प्रतिज्ञा है
कि अगर आप 13 घंटे काम करेंगे तो मैं 14 घंटे काम करूंगा, अगर आप 14 घंटे काम करेंगे तो मैं 15 घंटे काम करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक हूं। ये महान शब्द हैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के। हम सब उस देश के वासी हैं जिस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आप भारत को सुनहरे, सुरक्षित और शक्तिशाली भविष्य की ओर अभूतपूर्व गति से ले जा रहे हैं। देवियों और सज्जनों, मैं जानती हूं कि आप सब बेसब्री से भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनने के लिए इंतजार कर रहे हैं। इंतजार के पल अब समाप्त हुए। प्रगतिशील भारतवर्ष के उत्कर्ष के लिए भारत सरकार के प्रयासों में भागीदार बनने की अपील करते हुए समस्त भारतवासियों को अब संबोधित करेंगे भारत के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। जौन धरती पे हमारी रानी लक्ष्मीबाई जी ने आजादी के लाने अपना सबई न्योछावर कर दो, वह धरती के बासियन को हमाओ हाथ जोड़ के प्रणाम पहुंचे। झांसी ने तो आजादी की अलग जगाई हती। इतई की माटी के कन कन में वीरता और देश प्रेम बसो है। झांसी की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई जी को हमाओ कोटि कोटि नमन। कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के ऊर्जावान कर्मयोगी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, देश का रक्षा मंत्री और इस प्रदेश के यशस्वी प्रतिनिधि और मेरे बहुत वरिष्ठ सहयोगी श्रीमान राजनाथ सिंह जी, रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट जी, एमएसएमई राज्य मंत्री श्री भानुप्रताप वर्मा जी, सभ्य अन्य अधिकारीगण, एनसीसी कैडेट्स और एल्यूमनी और उपस्थित साथियों, झांसी की इस शौर्य भूमि पर कदम पड़ते ही ऐसा कौन होगा जिसके शरीर में बिजली न दौड़ जाती हो? ऐसा कौन होगा यहां जिसके कानों में मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी कि गर्जना न गूंजने लगती हो? ऐसा कौन होगा जिसे यहां के रजकणों से लेकर आकाश के बृहत शून्य में साक्षात रणचंडी के दिव्य दर्शन न होते हो? और आज तो शौर्य पराक्रम की पराकाष्ठा हमारी रानी लक्ष्मीबाई जी का जन्म जयंती भी है। आज झांसी की ये धरती आजादी के भव्य अमृत महोत्सव की साक्षी बन रही है और आज इस धरती पर एक नया सशक्त और सामर्थ्यशाली भारत आकार ले रहा है। ऐसे में आज झांसी में आकर मैं कैसा महसूस कर रहा हूं, इसकी अभिव्यक्ति
शब्दों में आसान नहीं है, लेकिन मैं देख सकता हूं राष्ट्रभक्ति का जो ज्वार मेरी झांसी का जो मनोभाव मेरे मन में उमड़ रहा है, वो बुंदेलखंड के जन जन की ऊर्जा है, उनकी प्रेरणा है। मैं इस जागरूक चेतना को महसूस भी कर रहा हूं और झांसी को बोलते हुए सुन भी रहा हूं। ये झांसी रानी लक्ष्मीबाई की ये धरती बोल रही है। मैं तीर्थ स्थली वीरों की, मैं क्रांतिकारियों की काशी, मैं तीर्थ स्थली वीरों की, मैं क्रांतिकारियों की काशी, मैं हूं झांसी, मैं हूं झांसी, मैं हूं झांसी, मैं हूं झांसी। मेरे ऊपर मां भारती का अनंत आशीर्वाद है कि क्रांतिकारियों के इस काशी झांसी का अथाह प्यार मुझे हमेशा मिला है। और यह भी मेरा सौभाग्य है कि मैं झांसी की रानी की जन्मस्थली काशी का प्रतिनिधित्व करता हूं। मुझे काशी की सेवा का अवसर मिला है, इसलिए इस धरती पर आकर मुझे एक विशेष कृतज्ञता की अनुभूति होती है, एक विशेष अपनापन लगता है। किसी कृतज्ञ भाव से मैं झांसी को नमन करता हूं। वीर वीरांगनाओं की धरती बुंदेलखंड को सर झुकाकर प्रणाम करता हूं। साथियों, आज गुरु नानक देव जी की जयंती, कार्तिक पूर्णिमा के साथ साथ देव दीपावली भी है। मैं गुरु नानक देव जी को नमन करते हुए सभी देशवासियों के इन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। देव दीपावली पर काशी एक अद्भुत दैवीय प्रकाश में सजती है। हमारे शहीदों के लिए गंगा के घाटों पर दिए जलाते जाते हैं। पिछली बार मैं देव दीपावली पर काशी में ही था और आज राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व पर झांसी में हूं। मैं झांसी की धरती से अपनी काशी के लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, ये धरती रानी लक्ष्मीबाई की अभिन्न सहयोगी रही। वीरांगना झलकारी बाई की वीरता और सैन्य कौशल की भी साक्षी रही है। मैं 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की उस अमर वीरांगना के चरणों में भी आदरपूर्वक नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं नमन करता हूं इस धरती से भारतीय शौर्य और संस्कृति की अमर गाथाएं लिखने वाले चंदेलों, बुंदेलों को, जिन्होंने भारत की वीरता का लोहा मनवाया। मैं नमन करता हूं बुंदेलखंड के गौरव उन वीर अल्लाह उदल को, जो आज भी मातृभूमि की रक्षा के लिए त्याग और बलिदान के प्रतीक है। ऐसे कितने ही अमर सेनानी, महान क्रांतिकारी, युग नायक और युग नायिकाएं रही हैं, जिनका इस झांसी से विशेष रिश्ता रहा है, जिन्होंने यहां से प्रेरणा पाई है। मैं उन सभी महान विभूतियों को भी आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। रानी लक्ष्मीबाई की सेना में उनके साथ लड़ने वाले, बलिदान देने वाले
आप सब लोगों के ही तो पूर्वज थे। इस धरती की आप सब संतानों के माध्यम से मैं उन बलिदानियों को भी नमन करता हूं, वंदन करता हूं। साथियों, आज मैं झांसी के एक और सपूत मेजर ध्यानचंद जी का भी स्मरण करना चाहूंगा, जिन्होंने भारत के खेल जगत को दुनिया में पहचान दी। अभी कुछ समय पहले ही हमारी सरकार ने देश के खेल रत्न अवार्ड्स को मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर रखने की घोषणा की है। झांसी के बेटे का, झांसी का सम्मान हम सभी को गौरवान्वित करता है। साथियों, यहां आने से पहले मैं महोबा में था, जहां बुंदेलखंड की जल समस्या के समाधान के लिए पानी से जुड़ी योजनाओं और दूसरी विकास परियोजना के लोकार्पण और शिलान्यास का अवसर मुझे मिला। और अब झांसी में राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का हिस्सा बन रहा हूं। ये पर्व आज झांसी से देश के रक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय शुरू कर रहा है। अभी यहां 400 करोड़ रुपए के भारत डायनेमिक लिमिटेड के एक नए प्लांट का शिलान्यास हुआ है। इससे यूपी डिफेंस कॉरिडोर के झांसी नोड को नई पहचान मिलेगी। झांसी में एंटी टैंक मिसाइल के लिए उपकरण बनेंगे, जिनसे सीमाओं पर हमारे जवानों को नई ताकत, नया विश्वास, और इसका परिणाम सीधा सीधा यही होगा कि देश की सीमाएं और ज्यादा सुरक्षित होगी। साथियों, इसके साथ ही आज भारत में निर्मित स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी हमारी सेनाओं का संरक्षित किए गए हैं। ये ऐसा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है जो करीब 16,500 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। ये नए भारत की ताकत है, आत्मनिर्भर भारत की उपलब्धि है, जिसकी साक्षी हमारी ये वीर झांसी बन रही है। साथियों, आज एक और हमारी सेनाओं की ताकत बढ़ रही है, तो साथ ही भविष्य में देश की रक्षा के लिए सक्षम युवाओं के लिए जमीन भी तैयार हो रही है। ये 100 सैनिक स्कूल जिनकी शुरुआत होगी, ये आने वाले समय में देश का भविष्य ताकतवर हाथों में देने का काम करेंगे। हमारी सरकार ने सैनिक स्कूलों में बेटियों के एडमिशन की भी शुरुआत की है। 33 सैनिक स्कूलों में इस सत्र से गर्ल्स स्टूडेंट्स की एडमिशन शुरू भी हो गई। यानी अब सैनिक स्कूलों से रानी लक्ष्मीबाई जैसी बेटियां भी निकलेगी, जो देश की रक्षा, सुरक्षा और विकास की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाए। इन सब प्रयासों के साथ ही एनसीसी अलुमनाई एसोसिएशन और एनसीसी कैडेट्स के लिए नेशनल प्रोग्राम ऑफ सिमुलेशन ट्रेनिंग ये राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व की भावना को साकार करेंगे। और मुझे खुशी है कि आज रक्षा मंत्रालय ने, एनसीसी ने मुझे मेरे बचपन की यादें याद दिला दी।
मुझे फिर से एक बार एनसीसी का वो रुबाब, एनसीसी का एक मिजाज उससे जोड़ दिया। मैं भी देश भर में उन सब से आग्रह करूंगा कि आप भी अगर कभी एनसीसी के कैडेट के रूप में रहे हैं तो आप जरूर इस एल्यूमिना एसोसिएशन के हिस्से बनिए और आओ हम सभी पुराने एनसीसी कैडेट देश के लिए आज जहां हो, जैसा भी काम करते हो, कुछ न कुछ देश के लिए करने का संकल्प करें, मिलकर करें। जिस एनसीसी ने हमें शिस्त सिखाई, जिस एनसीसी ने हमें साहस सिखाया, जिस एनसीसी ने हमें राष्ट्र के स्वाभिमान के लिए जीने का सबक सिखाया, ऐसे संस्कारों को अब देश के लिए हम भी उजागर करें। एनसीसी के कैडेट्स के जज्बे का, उनके समर्पण का लाभ अब देश के बॉर्डर और कोस्टल एरियाज को भी प्रभावी तरीके से मिलेगा। आज पहला एनसीसी एल्यूमिनाई सदस्यता कार्ड मुझे देने के लिए मैं आप सबका बहुत आभारी हूं। मेरे लिए ये गर्व का विषय है। साथियों, एक और बड़ी अहम शुरुआत आज झांसी की बलिदानी मिट्टी से हो रही है। आज नेशनल वॉर मेमोरियल पर डिजिटल कियोस्क को भी लॉन्च किया जा रहा है। अब सभी देशवासी हमारे शहीदों को, वॉर हीरोज को मोबाइल ऐप के जरिए अपनी श्रद्धांजलि दे सकेंगे। पूरे देश के साथ एक प्लेटफॉर्म भावात्मक रूप से जुड़ सकेंगे। इन सब के साथ ही आज यूपी सरकार द्वारा अटल एकता पार्क और 600 मेगावाट का अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क, पावर पार्क की भी, यह भी झांसी को समर्पित किया गया है। आज जब दुनिया प्रदूषण और पर्यावरण की चुनौतियों से जूझ रही है, तब सोलर पावर पार्क जैसी उपलब्धियां देश और प्रदेश के दूरदर्शी विजन का उदाहरण है। मैं विकास की इन उपलब्धियों के लिए, अनवरत चल रही कार्य योजनाओं के लिए भी आप सभी को बधाई देता हूं। साथियों, मेरे पीछे ऐतिहासिक झांसी का किला इस बात का जीता जागता गवाह है कि भारत कभी कोई लड़ाई शौर्य और वीरता की कमी से नहीं हारा। रानी लक्ष्मीबाई के पास अगर अंग्रेजों के बराबर संसाधन और आधुनिक हथियार होते तो देश की आजादी का इतिहास शायद कुछ और होता। जब हमें आजादी मिली तब हमारे पास अवसर था, अनुभव भी था। देश को सरदार पटेल के सपनों का भारत बनाना, आत्मनिर्भर भारत बनाना हमारी जिम्मेदारी है। यही आजादी के अमृतकाल में देश का संकल्प है, देश का लक्ष्य है। और बुंदेलखंड में यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इस अभियान में सारथी की भूमिका निभाने जा रहा है। जो बुंदेलखंड कभी भारत के शौर्य और साहस के लिए जाना जाता था, उसकी पहचान अब भारत के सामरिक सामर्थ्य के प्रमुख केंद्र के तौर पर भी होगी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इस क्षेत्र के विकास के लिए का एक्सप्रेस बनेगा, ये मेरे पर विश्वास कीजिए। आज यहां मिसाइल टेक्नोलॉजी से जुड़ी एक कंपनी का शिलान्यास हो रहा है। आने वाले समय में ऐसी कई और कंपनियां भी आएगी।
साथियों, लंबे समय से भारत को दुनिया के सबसे बड़े हथियार और एक प्रकार से हमारी क्या पहचान बन गई? हमारी पहचान एक ही बन गई, हथियार खरीदार देश। हमारी गिनती उसी में रह रही थी। लेकिन आज देश का मंत्र है मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड। आज भारत अपनी सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रहा है। हम देश के डिफेंस सेक्टर से देश के प्राइवेट सेक्टर के टैलेंट को भी जोड़ रहे हैं। नए स्टार्टअप्स को अभी क्षेत्र में भी अपना कमाल दिखाने का मौका मिल रहा है और इन सब के यूपी डिफेंस कॉरिडोर का झांसी नोड बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। इसका मतलब है यहां के एमएसएमई इंडस्ट्री के लिए, छोटे उद्योगों के लिए नई संभावनाएं तैयार होगी। यहां के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और इसका मतलब है जो क्षेत्र कुछ साल पहले तक गलत नीतियों के कारण पलायन से पीड़ित था, वो अब नई संभावनाओं के कारण निवेशकों के आकर्षण का केंद्र बनेगा। देश विदेश से लोग बुंदेलखंड आएंगे। बुंदेलखंड की जिस धरती को कभी कम बारिश और सूखे की वजह से बंजर माने जाने लगा था, वहां आज प्रगति के बीज अंकुरित हो रहे हैं। साथियों, देश ने यह भी तय किया है कि रक्षा बजट से जो हथियार उपकरणों की खरीदी होगी, उसमें बड़ा हिस्सा मेक इन इंडिया उपकरणों पर ही खर्च होगा। रक्षा मंत्रालय ने 200 से ज्यादा ऐसे उपकरणों की लिस्ट भी जारी की है जो अब देश में ही से ही खरीदे जाएंगे, बाहर से ला ही नहीं सकते हो। उन्हें विदेश से खरीदने पर पाबंदी लगा दी गई है। साथियों, हमारे आदर्श रानी लक्ष्मीबाई, जलकारीबाई, अवंतीबाई, उदा देवी जैसी अनेक वीरांगनाएं हैं। हमारे आदर्श लौह पुरुष सरदार पटेल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जैसी महान आत्माएं हैं। इसलिए आज अमृत महोत्सव में हमें एक साथ आना है। एक साथ आकर देश की एकता, अखंडता के लिए, हम सबकी एकता के लिए संकल्प लेना है। हमें विकास और प्रगति के लिए संकल्प लेना है। जैसे अमृत महोत्सव में आज रानी लक्ष्मीबाई को देश इतने भव्य तरीके से याद कर रहा है, ऐसे ही बुंदेलखंड के अनेक बेटे और बेटियां हैं। मैं यहां के युवाओं से आह्वान करूंगा, अमृत महोत्सव में इन बलिदानियों के इतिहास को, इस धरती के प्रताप को देश और दुनिया के सामने लाइए। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सिर्फ मिलकर इस अमर वीर भूमि को उसका गौरव लौटाएंगे। और मुझे खुशी है कि संसद में मेरे साथी भाई अनुराग जी लगातार ऐसे विषयों पर कुछ न कुछ करते रहते हैं। मैं देख रहा हूं कि इस राष्ट्र रक्षा, इस साप्ताहिक पर्व को जिस प्रकार से उन्होंने स्थानीय लोगों को सक्रिय किया, सरकार और लोग मिलकर के कैसा अद्भुत काम कर सकते हैं,
वो हमारे सांसद और उनके पूरे सभी साथियों ने दिखा दिया है। मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस भव्य समारोह को सफल बनाने के लिए आदरणीय राजनाथ जी की नेतृत्व में पूरी टीम ने जिस कल्पकता के साथ इस स्थान का चयन करना, डिफेंस कॉरिडोर के लिए उत्तर प्रदेश राष्ट्र रक्षा के लिए अनेक विध आयुधों को तैयार करने की भूमि बने, इसके लिए आज का ये इवेंट बहुत लंबे कालखंड तक प्रभाव पैदा करने वाला है। इसलिए राजनाथ जी और उनकी पूरी टीम अनेक अनेक अभिनंदन के अधिकारी है। योगी जी ने भी उत्तर प्रदेश के विकास को एक नई ताकत दी है, नई गति दी है। लेकिन डिफेंस कॉरिडोर और बुंदेलखंड की इस धरती को शौर्य और सामर्थ्य के लिए फिर एक बार राष्ट्र रक्षा की उपजाऊ भूमि के लिए तैयार करना, मैं समझता हूं ये एक बहुत बड़ा दूरदृष्टि काम है। मैं उनको भी बधाई देता हूं। साथियों, आज के इस पवित्र त्योहारों के पल पर आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आप सबका बहुत बहुत